आज जम्मू कश्मीर से भी एक चिंता में डालने वाली खबर और आई। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिन में 3 आतंकी हमले हुए हैं और सबसे परेशान करने वाली बात है कि ये टेररिस्ट अटैक कश्मीर वैली में नहीं बल्कि आमतौर पर शांत और सुरक्षित माने जाने वाले जम्मू रीजन में हुए हैं। आतंकवादियों ने जम्मू के बॉर्डर इलाकों पर नहीं बल्कि काफी अंदर तक आकर अटैक किया। जिस दिन नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उसी दिन जम्मू के रियासी में तीर्थयात्रियों की बस पर हमला किया गया जिसमें 9 लोगों की मौत हुई थी। एक और आतंकी हमला कल रात करीब 8 बजे कठुआ में हुआ। हीरानगर सेक्टर के सैदा सोहल गांव में 2 आतंकवादियों ने घरों का दरवाजा खटखटाकर पानी मांगा। गांव वालों को शक हुआ तो दरवाजे बंद करके शोर मचाया। इस पर आतंकवादियों ने फायरिंग कर दी जिसमें एक ग्रामीण घायल हुआ। डीआईजी और एसएसपी मौके पर पहुंचे तो एक आतंकी ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग की। सेना ने रिटेलिएट किया और दोनों आतंकवादी मारे गए। ये नया इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप है जिसमें कि जिस इस इलाके में आया है और ज्यादा आतंकवादियों के छिपे होने की भी संभावना है। यहाँ क्या समझा जाए, जो 2 आतंकी थे उनको मार 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है और अभी सर्च ऑपरेशन इलाके में चल रहा है। मारे गए आतंकवादियों के पास से M4 कार्बाइन राइफल, AK सीरीज के राइफल्स, 8 हैंड ग्रेनेड्स, 8 मैगजीन, 2,10,000 रुपए कैश, पाकिस्तान में बनी दवाइयां, पेन किलर, बैंडेज, फूड आइटम्स और चॉकलेट मिले हैं। मेडिसिन और फूड आइटम्स पर लाहौर की किसी कंपनी की मोहर लगी थी। इससे साफ हो गया कि आतंकी या तो पाकिस्तान के थे या फिर उनका कनेक्शन पाकिस्तान से सीधा था। आतंकवादियों ने दूसरा हमला कल डोडा में किया। रात को करीब 1 से 2 बजे के बीच टेररिस्ट ने भद्रवाह पठानकोट रोड पर 4 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की ज्वाइंट चेकपोस्ट पर फायरिंग की। इस हमले में 5 जवान और एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर घायल हो गए। हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है, जो जैश ए मोहम्मद से कनेक्टेड है। आतंकवादियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। इसी दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस ने रियासी में तीर्थयात्रियों के बस पर हमला करने में शामिल आतंकवादी का स्केच जारी किया है। इस टेररिस्ट का सुराग देने वाले को 20 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया गया है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नई सरकार शपथ ले रही थी, उसी दिन रियासी में टूरिस्ट बस पर अटैक किया गया था जिसमें 10 तीर्थयात्रियों की जान गई थी और 40 घायल हुए थे। इस हमले के मामले में आज पुलिस ने आतंकवादी का यह स्केच जारी किया। रियासी, कठुआ और डोडा में आतंकी हमलों ने चिंता इसलिए बढ़ा दी क्योंकि इसी महीने अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। 29 जून से यह यात्रा शुरू होनी है। हालांकि बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए इस साल तगड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जिस तरह 60 घंटे के भीतर एक के बाद एक आतंकी हमले हुए, तीर्थयात्रियों को भी निशाना बनाया गया, उसके बाद सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को नए सिरे से रिव्यू किया जा रहा है। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर कड़ी नजर रखी जा रही है, जो अमरनाथ गुफा तक पहुंचने का एक रास्ता है। अमरनाथ यात्रा के दोनों रास्तों अनंतनाग और गांदरबल का सफर यात्रियों को इसी हाईवे से गुजरकर तय करना पड़ता है। ऐसे में न सिर्फ नेशनल हाईवे बल्कि अमरनाथ यात्रा के ट्रांजिट कैंपस में भी सुरक्षा व्यवस्था तेज कर दी गई है। इतना ही नहीं, अमरनाथ यात्रा से पहले गांदरबल में माता खीर भवानी का मेला होना है। 14 जून यानी परसों इस मंदिर में हजारों श्रद्धालु जुड़ेंगे। आज ही जम्मू में रहने वाले कश्मीरी पंडितों से भरी 200 बसों को गांदरबल के लिए रवाना किया गया। यानी अमरनाथ यात्रा और माता खीर भवानी मेले दोनों के लिए सुरक्षा इंतजाम किए जाने हैं। जम्मू नेशनल हाईवे पे मौजूद है। यहाँ की एक तस्वीर आपको दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जगह जगह पे जवान जो है उनको तैनात किया गया है। सीसीटीवी कैमरास से नेशनल हाईवे पर हर हरकत पर नज़र रखी जा रही है। इतना ही नहीं, 14 जून को गांदरबल जिले में माता खीर भवानी का जन्मदिन भी मनाया जा रहा है, जिसमें देश के विभिन्न इलाकों से कश्मीरी पंडित जो है उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में
पहले से ही पूरे कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं। ये तस्वीर जो आप श्रीनगर नेशनल हाईवे पे देख रहे हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई है, जगह जगह पे नाकाबंदी हाईवे पे लगा दी गई है, क्योंकि जो इनपुट्स मिले हैं कि मिलिटेंट्स जो है इस बार अमरनाथ यात्रा को सबोटाज करने की पूरी प्लानिंग बना रहे हैं, उसको देखते हुए ये इंतजामात जो है पहले से उठाए गए हैं, क्योंकि रियासी में जो मिलिटेंट हमला हुआ है वो श्रद्धालुओं की बस पर किया गया था। ऐसे में ये इनपुट्स है कि मिलिटेंट्स जो है अमरनाथ यात्रा को भी निशाना बना सकते हैं। जम्मू कश्मीर में इस तरह के आतंकी हमले सरकार के लिए, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। आतंकवादी और पाकिस्तान में बैठे उनके हैंडलर्स ये दिखाना चाहते हैं कि वो जब चाहेंगे जहां चाहेंगे हमला कर सकते हैं। ऐसे में उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना तो जरूरी है। जम्मू कश्मीर की उधमपुर सीट से चुने गए मोदी सरकार में मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, आतंकवादियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति पिछले 10 साल से चल रही है वो जारी रहेगी और तीर्थयात्रियों पर हमला करने वालों को सबक सिखाया जाएगा। कि जैसे मोदी जी ने कहा कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, उसी नियम का पालन करते हुए आगे की कार्रवाई भी निर्धारित की जाएगी। संबंधित संस्थाओं ने इसका संज्ञान भी लिया है। कुछ एक आज प्रातः से हमें सुझाव भी मिले हैं सुरक्षा विशेषज्ञों से। उनका कहना है कि उनका पालन करने से शायद ये संभवतः सुनिश्चित किया जा सके कि दोबारा इस प्रकार की घटनाएं ना हों। उन सुझावों को लेकर के भी चर्चा होगी गृह मंत्रालय में भी और संबंधित अधिकारियों के साथ भी। लेकिन फारूक अब्दुल्ला अपनी बात पर रहे हुए हैं। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि आतंकवाद की समस्या मिलिट्री ऑपरेशन से नहीं बल्कि बातचीत से सुलझेगी। इस मुद्दे पर सरकार को पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए। You see, unfortunately, we still have problem with our neighbor. And the problem with neighbor will not be solved by military action. No military action has solved anything. Unless we talk to our neighbors, we will not be able to solve the problem that we have here. Because these terrorists are coming over the border. And they continue to come. इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान से बातचीत से कभी कोई फायदा नहीं हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर जाकर बात की थी, नरेंद्र मोदी ने लाहौर जाकर बात की थी और दोनों बार भारत को पाकिस्तान से आतंकवादी हमले मिले और नवाज शरीफ ने इस बात को माना है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ धोखा किया था। जम्मू में जो आतंकवादी हमले अब हो रहे हैं वो सीधे सीधे जम्मू कश्मीर में हुए इलेक्शन से जुड़े हैं। दरअसल आतंकवादी और पाकिस्तान में बैठे उनके हैंडलर्स कश्मीर के लोगों के चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पर बौखला गए हैं। लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पर एवरेज 58% से ज्यादा वोटिंग हुई, जो पहले कभी नहीं हुआ। अगर सिर्फ कश्मीर वैली की बात करें, 3 सीटों की बात करें, तो वहां भी 50% से ज्यादा वोटिंग हुई। यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पोलिंग सेंटर के बाहर कश्मीर के लोगों ने जो लंबी कतारें लगाई, उसने पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि धारा 370 हटने के बाद हालात सुधरे हैं। कश्मीर के लोगों का भारत के लोकतंत्र में विश्वास और बढ़ा है, पुख्ता हुआ है। आतंकवादी नई चाल चल रहे हैं, अब तीर्थयात्रियों को टारगेट कर रहे हैं ताकि पूरी दुनिया में मैसेज जाए कि कश्मीर में हालात नॉर्मल नहीं है। आतंकवादियों ने हमले की टाइमिंग जानबूझकर ऐसी चुनी जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं और अब G7 की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए इटली जाने वाले हैं।